तो दोस्तों आपने भी डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट तो ओपन कर लिया है, लेकिन जानते ही नहीं है ट्रेड कैसे करें, बाय कैसे करें, सेल कैसे करें या फिर लेवरेज कैसे देखें। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, डेल्टा एक्सचेंज को कैसे यूज करें और उस पर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि हम मेरे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और यह है एक डेल्टा एक्सचेंज का यूजर इंटरफेस, जो कि ये आपको डेमो अकाउंट दिख रहा होगा। तो आज के वीडियो में मैं डेमो अकाउंट पे ही बताने वाला हूँ। तो सब कुछ सेम चीज रहेगा, बस आपका जैसे रियल अकाउंट होता है उसी तरह ये डेमो अकाउंट है। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जैसा आपको रियल अकाउंट में मिलेगा वही चीज डेमो अकाउंट में भी मिलेगा। तो मैं आपको डेमो अकाउंट पर बताने वाला हूँ कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। तो देख सकते हैं कि ये आप जैसे कि आप डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर लोगे तो आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सारे आपको यहाँ पे कॉइन्स मिल जाएंगे। बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर किसी में भी ट्रेड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर वो आप ट्रेड डायरेक्ट यहाँ से सर्च करके भी आप निकाल सकते हो। और दोस्तों आप अगर डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट पे अगर आपने अभी तक ब्रोकर पे आपने अकाउंट अभी नहीं ओपन किया है, तो मेरा डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% का ब्रोकरेज ऑफ मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट डील है, आप जल्दी से जाके मेरे डेल्टा एक्सचेंज के लिंक के थ्रू ऐड हो जाइए। तो जैसे कि हमने देख लिया कि ये आपको इधर अमाउंट मिल जाएगा, जिसमें कि डेमो अकाउंट में 80,000 का फंडिंग किया हुआ है। और अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे अगर नए हो तो आप रियल अकाउंट में कभी भी आप ट्रेड मत करना, हमेशा डेमो अकाउंट यूज करना है स्टार्टिंग में सीखने के लिए। क्योंकि बिना सीखे अगर आप रियल अकाउंट से ट्रेड करोगे तो आप अपना बहुत सारा नुकसान कर बैठोगे। तो इसलिए आपको पहले सीखना जरूरी है, सीखने के बाद ही आप रियल अकाउंट पे शिफ्ट होइएगा। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। तो बिटकॉइन का चार्ट ये ओपन हो चुका है। और हम जैसे कि आप बाय और सेल के बारे में समझना है कि बाय और सेल कैसे करना है, तो ये देख सकते हैं कि बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो चुका है और कुछ इस तरीके से आपको चार्ट दिखेगा। और जस्ट चार्ट के आप राइट साइड में आ जाइएगा तो यहाँ पर आपको बाय एंड सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये बाय एंड सेल का जो ऑप्शन मिल रहा है, ये इसको आप लॉन्ग और शॉर्ट भी कह सकते हो, क्योंकि बाय मतलब लॉन्ग होता है और शॉर्ट मतलब सेल होता है। तो ये आपको यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग करने के लिए मिल जाएगा, मतलब बाय और सेल करने के लिए मिल जाएगा। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि लेवरेज हमें सेट करना है। तो आप लेवरेज जितना कम रखोगे उतना बेहतर होगा। तो आप लेवरेज आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, जैसा कि मैं यहाँ पे 25x का लेवरेज सेट कर रखा हूँ। तो ये मेरे लिए शिफ्ट किया हुआ है, तो मेरे लिए ठीक है। अब देख सकते हैं कि अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, लिमिट ऑर्डर में आप ट्रेड लेना चाहते हैं या मार्केट ऑर्डर में ट्रेड लेना चाहते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको मार्केट ऑर्डर पे सिखाने वाला हूँ, मार्केट ऑर्डर पे कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं सिखाने वाला हूँ। इसके बाद फिर लिमिट ऑर्डर के बारे में जानेंगे। फिर जैसे कि मार्केट ऑर्डर पे मैंने क्लिक कर दिया और आपको यहाँ पर क्वांटिटी डालना है। अब तो क्वांटिटी डालना है तो आप अपने हिसाब से, आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, आपका जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर हो तो सबसे लोवेस्ट कैपिटल जो होना चाहिए आपका वही ट्रेडिंग में ऐड करना चाहिए, नहीं तो और सब आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। जैसा कि ये डेमो अकाउंट है तो ये 80,000 का फंडिंग किया हुआ है, तो मैं इसमें 10 लॉट ही सिर्फ उठाने वाला हूँ। तो 10 लॉट में ही ट्रेड लूंगा मैं, तो यहाँ पे मैंने 10 लॉट डाल दिया। और सेम इसी तरह आपको रियल अकाउंट पे भी मिल जाएगा, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप ट्रेड कर सकते हो। तो 10 लॉट मैंने डाल दिया है और मैं इस पे जैसे कि ये देख सकते हैं कि लेवरेज मैंने सेट कर दिया, क्वांटिटी डाल दिया और मेरे को डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे बाय मिल जाएगा। तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ या फिर सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो मैं अभी बाय कर रहा हूँ, बाय पे क्लिक कर रहा हूँ। और वैसे मार्केट का सिनेरियो भी देख रहे हैं कि बाइंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए मैं बाय के लिए क्लिक करता हूँ। तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मैसेज वगैरह मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर दिखा हुआ है कि यू आर टेकिंग अ लेवरेज पोजीशन, इफ मार्केट मूव्स अगेंस्ट यू योर पोजीशन हैज बीन ऑटोमेटिकली लिक्विडेशन व्हेन मार्जिन लेफ्ट इन लेफ्ट इज बिलो मेंटेनेंस मार्जिन। मतलब कि आप जैसे कि आप ट्रेड करते हैं तो लेवरेज लेके अगर ट्रेड करते हैं तो लेवरेज लेने के बाद आपका अमाउंट मल्टीप्लाई हो जाता है जितना भी आप लेवरेज लेते हैं। तो जैसे कि मैंने 25x का लेवरेज लिया है, तो इसमें मेरा जो कैपिटल लगा होगा उसके कैपिटल का 25 से मल्टीप्लाई हो चुका होगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपका जो कैपिटल लगा है वो रियल ट्रेड हो या डेमो ट्रेडिंग में हो, किसी भी ट्रेडिंग में हो, आपका रियल ट्रेड हो या डेमो ट्रेड हो, उसमें जो भी आपका कैपिटल लगा है लेवरेज वाला कैपिटल को हटा के, तो मान लिया जाए कि मैंने 1,000 से अगर ट्रेड डाला, तो मेरा 1,000 अमाउंट का अगर स्टॉप लॉस होता है, उस जगह मेरा पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा।
तो यही सिंपल सी चीज है, इसीलिए लेवरेज हमेशा लिमिट में यूज करिए। अगर आप जितना कम लेवरेज रखोगे उतना आपको ज्यादा स्पेस मिलेगा लेवरेज के लिए, तो आपका पोजीशन लिक्विडेट नहीं होगा। तो इसको यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देते हैं और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन मिल गया और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा अब मार्केट पे ऑर्डर, तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ऑर्डर मार्केट ऑर्डर पे लग चुका है। अभी थोड़ा सा वॉल्यूम कम है इसलिए थोड़ा सा लेट एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन हमारा ऑर्डर लग चुका है और आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे हमें पीएनएल भी दिख रहा है। तो इसी इतना ही सिंपल है कि आप इतनी आसानी से लेवरेज लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और क्रिप्टो ट्रेडिंग में ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। अब इसमें बात करते हैं कि हमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगाना है। तो जैसा कि हमारा पोजीशन ये चालू हो चुका है, तो ये अभी हमारा ओपन पोजीशन है, तो इसको सेव करने के लिए हमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट को लगाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने लॉन्ग किया है, तो लॉन्ग पोजीशन का यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें लॉन्ग पोजीशन का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये स्विंग लो के नीचे यहाँ पे जो हमारा स्विंग लो है, यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और हम लोग 1:2 का टारगेट रखने वाले हैं। तो 1:2 का टारगेट हम यहाँ पे शिफ्ट कर चुके हैं और हमें इसी के जस्ट बगल में हमें स्टॉप लॉस पॉइंट और टारगेट पॉइंट हमें मिल जाएगा। स्टॉप लॉस पॉइंट कितना होता है, आपको जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको टीपी एंड एसएल का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन है, आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा था स्टॉप लॉस 115579 के पास। ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, तो हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस एसएल लग चुका है। तो इतना ही सिंपल है दोस्तों, और अब इसके बाद हम टारगेट कैसे लगाते हैं ये जानते हैं। तो अब हमारा टारगेट पॉइंट है 116607। तो हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे 116607। ये हमारा टारगेट भी यहाँ पर हम डाल चुके हैं और इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने अपडेट पे क्लिक किया ये भी कंफर्म हो गया और हमारा टारगेट भी लग गया। बस आपको और कुछ नहीं करना है, अब आपको शांति से बैठ के आपको टारगेट का या एसएल का वेट करना है। आपको ट्रेडिंग में और कुछ नहीं करना। डेल्टा एक्सचेंज में सबसे बेहतर यही चीज है कि आप एक साथ में टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के आप फ्री हो सकते हैं। तो हमने टारगेट एंड स्टॉप लॉस तो लगा लिया, अब इसी तरह से आप लगा के इसको छोड़ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इसको हम एग्जिट कैसे करेंगे। एग्जिट करना और भी आसान है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस का निशान है, तो यहाँ से आप क्लोज पोजीशन कर सकते हैं, या फिर आप टीपी को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे टीपी पे क्लिक करके आप कैंसिल ऑर्डर कर सकते हैं, या एसएल को हटाना है तो यहाँ पर क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर से अपने ऑर्डर को एग्जिट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर मान लिया जाए कि इस स्विंग के ये जो सबसे लोएस्ट स्विंग है, लोएस्ट स्विंग के ऊपर वाले स्विंग पे मैं स्टॉप लॉस लाना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर ड्रैग कर दीजिएगा। जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो चुका है। इतना इजी है, डेल्टा एक्सचेंज को यूज करना बहुत ही इजी है दोस्तों, और उसमें ट्रेडिंग करना तो और भी स्मूथ। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमने डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर चुके हैं। आप इसी हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड को फिर से ऊपर आप मेंटेन कर सकते हैं, और 1:3 का टारगेट लगभग आपका यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपका बन चुका है। या फिर आप चाहते हैं कि मैं टारगेट को छोटा करूं या बड़ा करूं, तो यहाँ पर भी आप ऐसे कि इसको एक बार वन क्लिक करके आप ड्रैग कर देंगे अप या डाउन, तो आपका वहां पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट शिफ्ट हो जाएगा। या फिर आप इसको ऊपर करना चाहते हैं तो आप ऐसे ऊपर करके आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कि आपने कितना आसानी से आप बाय ऑर्डर कर सकते हैं, बाय करने के बाद आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट सब कुछ इजीली लगा सकते हैं। तो चलिए हम इन लोगों को इस पोजीशन को क्लोज करते हैं और लिमिट ऑर्डर के बारे में समझते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और हमारा कंफर्म के लिए हमें मैसेज आ चुका है, कंफर्म कर देंगे मार्केट क्लोज पे, और ये हमारा ट्रेड हो जाएगा क्लोज। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा पोजीशन क्लोज हो चुका है और बिना किसी प्रॉब्लम के, और आपने भी समझ लिया होगा कैसे हमने बाय किया और कैसे हमने सेल किया। अब सेम ऑर्डर पे ऐसे ही समझ लेते हैं कि सेल पे कैसे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद
आप यहाँ पे फिर से आप अपना पोजीशन में क्वांटिटी डालोगे, और क्वांटिटी डालने के बाद यहाँ पर सेल पे क्लिक कीजिएगा, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कीजिएगा, आपका सेलिंग का पोजीशन लग चुका है। तो देख सकते हैं कि आपका सेलिंग का पोजीशन लग चुका है। आप यहाँ से आप सेलिंग का पोजीशन में आप जा चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि -10 लिखा हुआ है, मतलब कि -10 मतलब आपने 10 लॉट को सेल कर चुके हैं। अब इसमें भी मान लिया जाए कि आपको शॉर्ट किया है आपने, तो मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट के लिए भी फिर से बता देता हूँ। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है, तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा टारगेट होगा और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के लिए सेम वही प्रोसेस है। आपको यहाँ पर ऐड के बटन पे क्लिक करना है और हमारा स्टॉप लॉस दिख रहा है कि 116088 पे हमारा स्टॉप लॉस है। दोस्तों हमने स्टॉप लॉस लगा लिया है और अब टारगेट की बारी है, तो हमने टारगेट यहाँ पे लगा लेते हैं। तो 115577 पे हम हमारा यहाँ पे टारगेट है, तो हम टारगेट पे क्लिक कर दिए। टारगेट हमारा लग चुका है और ये अपडेट हो जाएगा, अभी देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमने स्टॉप लॉस एंड टारगेट को दोनों को लगा लिया है और पोजीशन भी हमारा चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकते हैं सेलिंग पोजीशन पे भी, जिसमें कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। और इसके बाद आगे अब समझ लेते हैं हम लोग की लिमिट ऑर्डर में। लिमिट ऑर्डर में हम कैसे ट्रेड करते हैं और लिमिट ऑर्डर के बारे में हम समझते हैं। जैसा कि हमने ये पोजीशन को फिर से क्लोज करते हैं, तो आपको यहीं क्रॉस पे क्लिक करना है, मार्केट क्लोज पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पर आप अपना पोजीशन क्लोज कर चुके होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पोजीशन क्लोज हो चुका है, हमारे कंफर्मेशन मैसेज आ चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब समझते हैं कि लिमिट ऑर्डर में हमें कैसे ट्रेड लेना है। मान लिया जाए कि हमें यहाँ पर ट्रेड करना है इस पॉइंट पे, और ये हमारा टारगेट रहेगा और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के लिए आपको सबसे पहले लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करना है, और लिमिट ऑर्डर पे लिमिट ऑर्डर डालने के बाद आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट सबको एक साथ भी लगा सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिमिट पे क्लिक करेंगे तो लिमिट प्राइस आपको मिल जाएगा। लिमिट प्राइस पे आप यहाँ पे अपना प्राइस डाल दीजिएगा। तो जैसे ही आप प्राइस पे डालेंगे तो 115999 हो गया। ये हमारा लिमिट प्राइस पे हम लोग सेल करना चाहते हैं। हम लोग मार्केट सेलिंग में जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने 115999 पे डाल दिया है। और मान लिया जाए फिर से हम लोग 10 लॉट को सेल करना चाहते हैं, तो 10 लॉट पे क्लिक कर दिया। तो 10 लॉट हमने डाल दिया है, और इसके बाद अगर आप इसी के साथ में स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट ऑर्डर मिल सकता है, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड टीपी एंड एसएल का ऑप्शन आता है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ट्रिगर प्राइस आपका मतलब कि टीपी, तो टीपी आप 115572 पे आप अपना टीपी लगा दीजिएगा। और एसएल की बात करते हैं तो एसएल आपका है 116302 पे। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट को यहाँ पर आप फिल कर चुके हैं। आप जैसे ही यहाँ पे सेट ब्रैकेट पे क्लिक कीजिएगा तो ये सब कुछ सेट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट ऑर्डर के नीचे आपको टीपी दिख जाएगा और एसएल भी आपको दिख जाएगा। और फिर आपको जैसे ही लिमिट ऑर्डर पे क्लिक कीजिएगा और सेल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्लेस ऑर्डर कीजिएगा, आपका पोजीशन प्लेस हो जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ओपन ऑर्डर में हमारा यहाँ पर आ चुका है, ये पेंडिंग है हमारा अभी। और यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा अभी पेंडिंग है, लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। मान लीजिए कि लिमिट ऑर्डर आपने लगा दिया, आपके फेवर में आपके रेंज में प्राइस आएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। या फिर आप ऐसा करना चाहते हैं कि लिमिट ऑर्डर को आप शिफ्ट करके मार्केट के पास ले जाना चाहते हैं, तो आप जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पर ड्रैग कर दीजिएगा आपके पास, या आप यहाँ पे ड्रैग कर चुके होंगे। जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका लिमिट ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर यहाँ पर आपका अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद जैसे ही आपके रेंज में प्राइस आएगा आप यहाँ पर आसानी से ट्रेड एंटर कर लोगे। तो वेट करते हैं थोड़ी देर और देखते हैं हमारा प्राइस एंटर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा लिमिट ऑर्डर जो हमने ऐड किया था ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, और अभी लिक्विडिटी कम है इसलिए थोड़ा-सा हमें वेट करना, और मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ इसलिए मैं इसको ट्रैक कर लिया। लेकिन आपको जहाँ पर जिस पॉइंट पर आपको एंट्री करना है आप वहाँ पर लिमिट ऑर्डर डाल के स्टॉप लॉस एंड टारगेट को शिफ्ट कर सकते हैं। और जब भी आपके मार्केट के रेंज में आएगा, आपके प्राइस के पास आएगा, तो आपको लिमिट ऑर्डर मिल जाएगा और स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी शिफ्ट हो जाएँगे।
तो देख सकते हैं कि हमने लिमिट ऑर्डर भी लगा लिया। लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद इसको ट्रेड कर लिया और फिर बाद में मान लिया जाए कि इसको अब हम लोग स्टॉप लॉस एंड टीपी को एसएल को ट्रेल करना चाहते हैं। तो मैंने जान लिया कि यहाँ पर ट्रेल करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड को स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने नीचे अब शिफ्ट किया तो यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो चुका है। और इसके बाद आप मान लीजिए कि टीपी को अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो आप नीचे करके बढ़ा सकते हैं, या फिर इसको घटाना चाहते हैं तो नीचे आप ऊपर ड्रैग करके घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये था दोस्तों सेलिंग के लिए। और सेलिंग का पोजीशन मान लिया जाए कि अब आपको क्लोज करना है, तो यहाँ पर आप क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करके मार्केट क्लोज पे ओपन कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो आपका पोजीशन यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो इतना ही सिंपल है दोस्तों। आप बाइंग में समझ लेते हैं कि बाइंग में लिमिट कैसे लगाना है और लिमिट ऑर्डर पे कैसे हमें ट्रेड करना है। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर फिर से हम लोग लगाएंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में पहले जान लेंगे कि हमें कहाँ पर स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ पे हमें टारगेट लेना है। तो फिर से हम लोग लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं और हमारा लिमिट ऑर्डर है 115,868। तो हम लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें मिल चुका है और लिमिट ऑर्डर पे हमने क्लिक कर दिया। और लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद हम अपना प्राइस इसमें फिल कर लेंगे। आप अपना क्वांटिटी डाल लीजिएगा। तो जैसा कि मैं हर बार की तरह क्वांटिटी फिर से वही 10 ही डालने वाला हूँ। तो 10 लॉट मैंने डाल दिया है और स्टॉप लॉस एंड टारगेट हमारा जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हमारा लगा हुआ है। तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट को भी हम लोग फिल कर देंगे। तो 116227 पे हमने अपना टीपी लगाया और एसएल है हमारा 115591। तो यहाँ पे हमने एसएल को लगा लिया है, फिल कर लिया है। और आपको यहाँ पर सेट ब्रैकेट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे ही सेट ब्रैकेट पे क्लिक करते हैं तो आपका ब्रैकेट ऑर्डर में टीपी एंड एसएल अपडेट हो चुका है। अब फिर बाद में आपको सिर्फ बाय पे क्लिक करना है और आपका प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जैसे कि पेंडिंग ऑर्डर में लगा होगा अभी, और पेंडिंग ऑर्डर में आपका यहाँ जा चुका है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा पोजीशन भी ओपन हो चुका है। तो लिमिट ऑर्डर में हमें पोजीशन मिल चुका है और यहाँ पे ओपन ऑर्डर से अब हमारा पोजीशन में चालू हो चुका है। और ऐसे ही स्टॉप ऑर्डर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका टीपी एंड एसएल भी दिख जाएगा कि जो कि अभी पेंडिंग में है। तो हम लोगों का अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट को भी ऑटोमेटिक लग चुका है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वेट करना है और टारगेट हिट होने का या स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करना है। तो इसी तरह से आप आसानी से डेल्टा एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं। इसी तरह का पोजीशन आपके सामने चल सकता है। तो आपको आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का लर्निंग कंटेंट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे जल्दी और सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।